हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। माय नेम इज़ आमिर रज़ा एंड आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम गेट की तैयारी कब और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इन सब चीज़ों में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि गेट की तैयारी जब हम करने वाले होते हैं कई लोगों को पता नहीं होता है कैसे करना है, कई लोगों को ये भी नहीं पता होता है कब स्टार्ट करें। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, नॉर्मली लोग गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं फोर्थ ईयर में जब फॉर्म फिलअप होने का टाइम आता है तब, जो कि बहुत ही गलत है, वो नहीं करना है। तो आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि गेट की तैयारी आखिर स्टार्ट कैसे करें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात जान जाते हैं कि गेट की तैयारी हम मतलब कब करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। अब गेट की तैयारी आपको कब स्टार्ट करनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो कई लोगों का ये मानना होता है कि गेट की तैयारी ना हमें जो हमारी फर्स्ट ईयर होती है, फर्स्ट ईयर उसी टाइम स्टार्ट कर लेना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। अब मैं बताऊंगा कैसे गलत है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से आपको गेट की तैयारी जो है, गेट की प्रिपरेशन जो है वो आपको थर्ड ईयर में बोल दो आप, स्टार्टिंग से थर्ड ईयर के स्टार्ट या फिर थर्ड ईयर के लास्ट तो ज़्यादा लेट हो जाएगा, थर्ड ईयर के अराउंड 6 सेमेस्टर में 6 सेम में स्टार्ट कर ही लेना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि क्यों। सपोज आपने फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किया आपने गेट की प्रिपरेशन, ठीक है, आपको नहीं पता हो गेट की सिलेबस बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट स्टिल क्या है वो थोड़ी सी हेवी होती है, थोड़ी सी लेंदी होती है। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगा आपको कि अगर आपने पढ़ा नहीं है ना पूरा सिलेबस इंजीनियरिंग का, तो आपको गेट की तैयारी में पता नहीं लग पाएगा। जब आप उसके लिए प्रिपरेशन करोगे तो आपको पता नहीं रहेगा कि आप क्या चीज़ें पढ़ रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने अगर सिविल इंजीनियर हो आप, तो आपको नहीं पता होगा कि हाइड्रोलिक्स में क्या आने वाला है। मैकेनिकल हो, आपको नहीं पता होगा हाइड्रोलिक्स में क्या आने वाला है, क्योंकि हाइड्रोलिक्स आगे आती है। अगर आप फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट ईयर में आपको क्या पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल, थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस, थोड़ा सा अपना जो आपका ब्रांच है वो पढ़ाया जाएगा, तो और उसके बाद कॉमन जो हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होती है वो पढ़ाई जाती है। ठीक है, अब वहां पे आपको ये पढ़ाई जाती है। गेट में सिलेबस क्या है, गेट का जो सिलेबस है वो है 70 मार्क्स का आपका टेक्निकल है, ठीक है, और 30 मार्क्स का आपका जो एप्टीट्यूड वगैरह होता है वो है, और मैथ इंक्लूड है, और इसके साथ इंग्लिश। तो आपको जो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है ना मार्क्स का, सबसे ज्यादा वेटेज है 70 मार्क्स टेक्निकल का। तो फर्स्ट ईयर में आपने टेक्निकल पढ़ा क्या? फर्स्ट ईयर में आपने टेक्निकल कुछ नहीं पढ़ा। आपने फर्स्ट ईयर में बस देखा कि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में दिया जाएगा आपको, थोड़ा सा कि ये पढ़ लो, थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस में आपको सी सिखाया जाएगा, सी प्रोग्राम वगैरह। उसके बाद आपको थोड़ा सा अलग अलग ब्रांचेस के बारे में बताया जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी। तो उसका कोई मतलब है नहीं, वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, 30 मार्क्स में। उसके बाद जब आप सेकेंड ईयर में बढ़ोगे तो सेकेंड ईयर में अराउंड सेकेंड ईयर के स्टार्ट में आपको कुछ सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे जो इजी होते हैं, थोड़ी सी इजी होती है, लेकिन उसमें भी एडवांस मैथमेटिक्स आता है। फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में आता है एडवांस मैथमेटिक्स, और फोर्थ सेमेस्टर में आता है हमारा एडवांस मैथमेटिक्स सेकेंड, आजकल के सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में क्या होता है, आप सेकेंड ईयर में रहते हो तो उस टाइम आपको कुछ सब्जेक्ट जो अपने ब्रांच से रिलेटेड होते हैं, आपके ब्रांच से रिलेटेड वो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाई जाती है। ठीक है, उसमें आपके ब्रांच से, अगर जैसे मैं हूँ सिविल का हूँ तो मुझे सॉम पढ़ाया जाएगा, सॉम बोल दो, मैकेनिक्स पढ़ाया जाएगा, वो पढ़ाया जाएगा। उसके बाद मुझे कंक्रीट पढ़ाई जाएगी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये सब चीज़ें मेरे को पढ़ाई जाएंगी। तो ये सब चीज़ें मेरे काम की है, मेरे को सर्वे पढ़ाया जाएगा, सर्वे मेरे काम की है। तो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में क्या हुआ, हमें कुछ टेक्निकल पढ़ाया गया। अब इसके अलावा बाकी सारे नॉन टेक्निकल ही होते हैं ज़्यादातर। जैसे आपका मतलब इन्वायरमेंट आ जाएगा, इन्वायरमेंट में क्या होता है, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वो सब बताया जाएगा। उसके बाद मैथमेटिक्स आ गई, ये सब चीज़ें होती है। सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा लेकिन पूरा वास्ट नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर आपको तैयारी करनी है तो या तो आप यहाँ से करो थर्ड ईयर से, या तो आपको थर्ड ईयर से नहीं करना है तो आप सेकेंड ईयर के अराउंड फोर्थ सेमेस्टर से आप कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर के स्टार्ट से। अब मैं बताता हूँ क्यों स्टार्ट से या फिर एंड से करोगे तो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ होगा। फोर्थ सेमेस्टर का एंड और थर्ड ईयर का स्टार्ट दोनों सेम पॉइंट है। होगा क्या, अगर आपने फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम दे दिया, ठीक है, आप सेकेंड ईयर पढ़ चुके, सेकेंड ईयर में आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़े, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने से क्या हुआ, आपको एक एक्सपोजर मिल गया आपके सब्जेक्ट का, आप क्या पढ़ने वाले हो आगे। ठीक है, सो उससे होता क्या है, जब आप आगे जाओगे ना तो आगे आपके पास थर्ड ईयर में आपके पास और भी हार्ड सब्जेक्ट आते हैं, जैसे स्टील है,
DCS है, DCS या फिर RCC बोल दो उसको। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोलिक्स आता है, उसके बाद हमारे पास रिपेयर आता है। मतलब ऐसे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स है थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर इंक्लूड करके। सो अगर आपको एक सपोजर एक मिल चुका है आपके सब्जेक्ट्स का, तो आप क्या करोगे, उसमें आपने पढ़ लिया कि आपको पता है कि हाँ मुझे वो चीज़ें पढ़नी है। अब अगर थर्ड ईयर में आप गए हो, थर्ड ईयर में आप सेकेंड ईयर की से रिलेटेड जितनी भी है ना और फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, तो गेट में उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप एक बार को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। उसके बाद जो बचेंगे ना, उसके लिए आपको पता रहेगा कि हाँ अभी मैं थर्ड ईयर में ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ। थर्ड ईयर सबसे क्रूशियल ईयर होता है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ईयर होता है हमारे इंजीनियरिंग का। उसमें सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जाता है और सबसे मेन सब्जेक्ट्स उसी में होते हैं। तो अब इसके दोनों रीज़न है, बैक लाएंगे तो क्लियर करने के लिए 1 साल भी मिल जाता है। सो उसमें नहीं जाना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको मेन सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पे प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करोगे ना, तो आपको 2 प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ग्रेड आएगा, ग्रेड होगा इंजीनियरिंग का, वो अच्छा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब ग्रेड इंक्रीज होगा तो उसके साथ क्या होगा, आपका गेट भी क्लियर हो जाए। गेट क्लियर होने के बाद आप 3 साल तक एडमिशन ले सकते हो कभी भी, तो आपके लिए ये भी प्लस पॉइंट है एक। तो ये नहीं सोचना कि थर्ड ईयर में क्लियर हो जाएगा अगर गेट तो मैं फंस जाऊंगा, नहीं होगा। आप 3 साल तक आराम से कर सकते हो वो, उसके बाद एडमिशन ले सकते हो अगर क्लियर हो जाता है तो। वैसे ये वाला चीज़ अगर थर्ड ईयर में आप कर लेते हो ना, कि थर्ड ईयर में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, तो आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिल जाएगा। आप एक तो आपका सब्जेक्ट क्लियर होते जा रहा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, गेट भी क्लियर हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉफिट मिल जाएगी। सेकेंड ईयर और मतलब फर्स्ट ईयर में आपको क्यों नहीं करना चाहिए, आप जस्ट आए हो 12 करके, तो आपको पता नहीं होगा सब्जेक्ट्स के बारे में आप क्या पढ़ने वाले हो। सो आपको मेन फोकस करना है आपके ब्रांच के ऊपर, आपको पढ़ना है आपका इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट ईयर में आप क्या करो, कॉलेज जाओ, कॉलेज एंजॉय करो, थोड़ी बहुत तो एंजॉयमेंट लो जिंदगी में, तभी आगे आप जब मतलब 6 महीने तक डेडिकेशन के साथ पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको पता रहेगा आपने एंजॉयमेंट की है पहले। कई लोग होते हैं कि सोचते हैं कि नहीं यार मैं तो पढ़नी है वो पढ़ते रहते हैं, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैंने देखा है कि दिन रात पढ़ने वाले भी फेल होते हैं और कभी ना पढ़ के एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ने वाले भी पास हो जाते हैं। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एंजॉय करो जिंदगी, पढ़ाई तो होते रहेगी, मतलब होगी, आप पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, लेकिन थोड़ा तो एंजॉयमेंट चाहिए जिंदगी में। उसके बाद बात आती है प्रिपरेशन करे कैसे, हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास देखो, आपको सबसे अच्छा मेथड जो मैं बताता हूँ, जो मैंने फॉलो किया अपने लिए, नो डाउट मेरे को गेट में इंटरेस्ट नहीं था, बस मैंने फॉलो किया क्योंकि मेरे को मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर रखने थे इंजीनियरिंग के बाद भी, ताकि जब भी मैं काम करूँ तो मेरे को कॉन्सेप्ट जो याद हो। मेरे साथ ये ना हो कि पता लगे मैंने पढ़ तो लिया इंजीनियरिंग, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट मैं भूल चुका हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता है। जैसे होता है ना कई लोगों के साथ, एग्ज़ाम दिया, ये मैं खुद अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं एग्ज़ाम देता था पहले, एग्ज़ाम का पेपर कंप्लीट हुआ, मैं एग्जिट करके गार्डन में आता था या फिर कॉलेज के जस्ट गेट के बाहर आता था एग्जाम सेंटर के, और मेरे से कुछ भी पूछ लो, मेरे को कुछ भी याद नहीं रहता था कि मैंने उसका आंसर क्या दिया है। मैं आंसर सही दे के आता था, नो डाउट सही आंसर दे के आता था, लेकिन मेरे को याद नहीं होता था कि मैंने लिखा क्या है। इवन मेरे दोस्त जब डिस्कस करते थे ना, कई बार आपने देखा होगा एग्जाम के बाद लोग डिस्कस करते हैं कि भाई इसका आंसर कितना है या इसका आंसर कितना है, तो न्यूमेरिकल्स के कई लोग डिस्कस करते थे कि मेरा 9 पॉइंट ये है या मेरा 8 पॉइंट ये है। मेरे को याद ही नहीं होता मेरे 9 है, 8 है या 37 है, 34 है, मेरे को कुछ याद नहीं रहता था। रिजल्ट आता तो पता लगता हाँ फेल हुआ पास हुआ, वो अलग बात है, लेकिन मेरे को याद नहीं रहता था। तो मैंने बहुत ज़्यादा सोचा इसके बारे में, मेरे को लगा कि ये गलत चीज़ है, एक्चुअली ये नहीं होना चाहिए। अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मैं एग्जाम दे रहा हूँ, तो मेरे को याद रहनी चाहिए चीज़ें कि हाँ। और इवन इससे भी वर्स्ट चीज़ क्या है कि इस सब्जेक्ट के बारे में ना फिर मैं भूल जाता था, ये सब्जेक्ट भी था या मैंने इसमें कुछ पढ़ा भी था। अब हुआ क्या, मेरे को याद क्या मतलब रहता था सिर्फ, एक तो RCC स्ट्रक्चर, और उसके बाद RCC बोल दो, DCS बोल दो, स्ट्रक्चर और स्टील। मेरे को बस यही 3 चीज़ें याद रहती थी, बाकी इधर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था। उसमें हाइड्रोलिक्स आया चला गया, सर्वे आया चला गया। तो सर्वे मेरे को याद रहता है, ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी याद रहता है, प्रैक्टिकल सारे सर्वे के मुझे सारे याद रहते हैं।
तो ये सब चीज़ें छोड़ के मेरे को बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती है। इन्वायरमेंट आया गया, वाटर रिसोर्स आया गया, मेरे को पता ही नहीं चला क्या है। पढ़ा मैंने उस टाइम, समझा, आज भी एक दो टर्म्स याद होंगे, नहीं याद है उसके अलावा कुछ भी। तो ये चीज़ें गलत थी। अब प्रिपरेशन आपको करना है ना, अगर गेट की, जैसे मेरे को तो इतना ज़्यादा वो नहीं था गेट के लिए, मेरे को पढ़ना नहीं था, लेकिन जैसे मेरे दोस्त ने क्लियर किया तो उसकी स्ट्रैटेजी मैंने देखी और वो मुझे ही फॉलो करता था स्ट्रैटेजी में। बिकॉज उसके साथ इशू क्या था ना कि कई लोग होते हैं जो अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बना पाते, वो नहीं कर पाते थे। तो उसका क्या था, वो पढ़ने में ठीक था लेकिन उसको पता नहीं था पढ़ना कैसे है। तो मैं जब पढ़ता था तो वो मेरे को देखता था, फिर उसने मेरे को पूछा कि तू जब एग्जाम देता है तो एग्जाम में कैसे तेरे को नंबर आ जाते हैं ऐसे, लाइक तू कभी लिखता नहीं है। मैं टू बी ऑनेस्ट, मेरे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा 24 पेजेस आते थे। न्यूमेरिकल है तो, अगर थ्योरेटिकल है तो 12, 13, 14, 15 पर जाके एंड। मैक्स टू मैक्स मैंने 18 पेज लिखे है थ्योरी में, ठीक है। न्यूमेरिकल में मैक्स टू मैक्स एक ही बार मेरे पेपर में आरसीसी में 40 के 40 पेजेस भरे थे, बाकी सारे में मेरे अराउंड 24, 25 में जाके एंड हो जाते हैं। स्टिल नंबर मेरे सबसे अच्छे आते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में। अब प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे कि उसको पता नहीं था कि करना कैसे, तो उसने मेरे से पूछा। अब मेरे पास एक ही तरीका था पढ़ने का, जो मैं आपको बता रहा हूँ। करना क्या है आपको, फर्स्ट ईयर क्लियर हुआ, फर्स्ट ईयर आपने दिया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आप आए सेकेंड ईयर। मैंने क्या बोला था, फर्स्ट ईयर में आपको कुछ नहीं करना है, बस कॉलेज पढ़ो। सेकेंड ईयर आया, सेकेंड ईयर में भी आप पढ़ा, ठीक है, आपने पढ़ा, आपका 4th सेमेस्टर क्लियर हो गया। जब आप थर्ड ईयर में आओगे ना, थर्ड ईयर में आओगे तो आपको पता है क्या करना है। जब थर्ड ईयर का एग्जाम दो, अब सपोज दैट आपने दिया थर्ड ईयर में 5th सेम का एग्जाम, 5th सेम का एग्जाम दिया। 5th सेम के एग्जाम के बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। उसके बाद एक गैप मिलती है, अगर आपके कॉलेज में गैप नहीं है तो आप आगे बढ़ सकते हो, 6th सेम में चले जाओ, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेज में 5th सेम के बाद अराउंड एक हफ्ते का गैप होता है। तो मैं 5th सेम को कंसीडर नहीं करता हूँ, मैं 6th सेम में डायरेक्ट जाता हूँ। 6th सेम के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अराउंड 45 डेज का गैप मिल जाता है। कॉलेजेस कहती है कि 28 डेज का गैप है या 15 डेज का गैप है। मेरे को पता है 45 डेज से पहले कोई नहीं आता है, कोई भी लिटरली नहीं आता है। कई बार तो 2-2 महीने तक कोई नहीं आता है, और कई बार तो आते ही नहीं है, एग्जाम टाइम में आते हैं। तो आपको करना क्या इस गैप में, आपको फर्स्ट ईयर के प्लस सेकेंड ईयर के जितने भी नोट्स है, ठीक है, इन दोनों के मिला के आपके पास जितने भी नोट्स है ना, वो सारे पढ़ डालने हैं, वो सारे पढ़ डालने हैं। उसको रिवाइज करो आप, ठीक है, रिवाइज करो आप। मतलब ऐसा कर लो कि आपका थर्ड ईयर तो आपने पढ़ के एग्जाम दे दिया, वो आपको याद है। उसके बाद आपने फर्स्ट और सेकेंड ईयर भी पढ़ लिया, तो आपको ये दोनों भी याद हो गए, एक बार को रिवीजन हो गया। सेम चीज आपको कब करना है, जब 4th ईयर का एग्जाम हो। 4th ईयर के एग्जाम से पहले, 4th ईयर में कब होता है, जब हमारे 7th सेम का हमारे एग्जाम होता है। 7th सेम के एग्जाम के आसपास ही, मतलब आगे थोड़ा सा जस्ट, हमारे पास होता है गेट का एग्जाम, ठीक है। इस टाइम ही होता है गेट का एग्जाम। तो जब गेट का एग्जाम आप दे रहे हो ना, तो 7th सेम का आपने एग्जाम दिया, 7th सेम के से पहले आपने 6th सेम में वो एक बार पढ़ रखा था। तो आपके पास क्या हुआ, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, सेकेंड ईयर में पढ़ा। आप चाहो तो सेकेंड ईयर के एंड में फर्स्ट ईयर का भी पढ़ सकते हो, तो एक बार और फर्स्ट ईयर का रिवीजन हो जाएगा, ताकि आपका जो नॉन टेक्निकल वाला राउंड है, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, इंग्लिश का, वो क्लियर रहे। सेकेंड ईयर के एंड में आपने फर्स्ट ईयर का पढ़ लिया, तो उसके बाद थर्ड ईयर के एंड में आपने फर्स्ट और सेकेंड दोनों ईयर का पढ़ लिया। तो आपका यहाँ पे थर्ड ईयर का टेक्निकल और सेकेंड और फर्स्ट ईयर का टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों इंक्लूड होके आ गया, ठीक है। तो आपने देखा आपको कितने बेनिफिट हो रही है, आपने जो गैप है वो कवर किया, क्योंकि आपको गेट क्लियर करना था। गेट के लिए आपको थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, नो डाउट। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको कॉलेज के लिए भी टाइम मिलेगा, प्लस में आपकी प्रिपरेशन भी होती रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे पढ़ो। अब गेट से पहले क्या करना है, आपको 7th सेम देना। अगर 7th सेम के आसपास होता है ना, पहले होता है तो बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ रखा है, थोड़ा सा रिवीजन करना होगा। अगर बाद में आपको देना है तो बाद में 7th सेम के बाद होता है, तो आपने 7th सेम का ही पढ़ा, उसके बाद ये वाला पढ़ के आपने एग्जाम दिया, ठीक है। सपोज दैट आपको, मतलब ठीक है, अगर नहीं होता है फिर भी, तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 4th ईयर के बाद जब आप आगे जाओगे, पास आउट हो जाओगे, जब आप पास आउट हो जा रहे हो, ठीक है, पास आउट होने के बाद आपको क्या करना है, अपने जो सब्जेक्ट्स है उसको रिवाइज करते रहना है, ठीक है।
अब रिवाइज का कहने का मतलब ये है कि आप चाहो तो एमटेक में जा सकते हो आगे। एमटेक में जाने से क्या होगा, आपको प्रिपरेशन भी आपकी होती रहेगी, साथ ही आपकी जो फर्दर स्टडी है आगे फॉरवर्ड वो होती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे 2 बेनिफिट्स मिल जाएंगे। अगर आपको गेट से ही एडमिशन लेना है तो गेट से एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, रिविजन करते रहिए। आप कहीं जॉब के साथ अगर करना चाह रहे हो कर सकते हो, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा आपको कि ठीक है, अब जैसे अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। अब कोई अच्छा है पढ़ने में तो उसको 2 घंटे भी अगर रोज मिल जाते हैं तो वो कर लेगा तैयारी। अब कई लोगों के होता है कि उनको समझने में दिक्कत होती है थोड़ी सी, नो डाउट, बहुत सारे मेरे भी फ्रेंड्स हैं बहुत सारे जिनको समझने में, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, करते हैं लेकिन थोड़ा सा मतलब उनको ज़्यादा समझाना पड़ता है जी, तो उनके लिए ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए। तो आपको क्या करना है, रिवीजन करते रहना। तो कहना का मतलब ये है, प्रिपरेशन आपको कब स्टार्ट करनी है, प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी है सेकेंड ईयर के एंड में या फिर थर्ड ईयर के स्टार्ट में, ठीक है। अब पढ़ना कैसे मैंने बता दिया, फर्स्ट ईयर आप कुछ नहीं करो, फर्स्ट ईयर में बस फर्स्ट ईयर का पढ़ो। सेकेंड ईयर में आप सेकेंड ईयर का एग्जाम जब मतलब खत्म होता है, 4th सेमेस्टर हमारा, तो 4th सेमेस्टर खत्म होने के बाद आप 3rd सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर और 1st सेमेस्टर तीनों पढ़ डालो। उसके बाद 5th सेमेस्टर जब खत्म होता है उसके बाद 1 हफ्ते का गैप मिलता है, आप मत कुछ करो। 6th सेमेस्टर के गैप में जैसे ही आपको 45 डेज के आसपास टाइम मिलता है, आप 6th सेमेस्टर के बाद तो 5th सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 3rd, 2 और 1 ये 5 सेमेस्टर के पढ़ डालो। सेम चीज आपको करनी है गेट से पहले। अगर 7th सेम के बाद गेट का डेट आता है तो आप क्या करो, 7th सेम से पीछे का जितना है वो सारा पढ़ डालो, और 7th सेम तो आपने पढ़ा ही एग्जाम देने से पहले, तो आपके ग्रेड अच्छे आएंगे, ठीक है। सो ऐसे आप गेट की तैयारी करोगे तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आप क्लियर कर लोगे एक बार, ठीक है। सो ऐसे ही वीडियोज आते रहेंगी आगे, तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे दबा लेना ऐसी वीडियो देखनी हो तो, ठीक है। बाकी आपको अगर मटेरियल चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन है, हमारी एप्लीकेशन है सॉलिट्यूड एजुकेशन नाम से, उस पर आप जा सकते हो, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी ऑनलाइन, ठीक है। थैंक यू सो मच।